वेलकम टू फ्रेंड्स जिज्ञासा चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कूलिंग टावर की एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोगों को देखने होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कूलिंग टावर्स के बारे में बताया था कि कितने प्रकार के कूलिंग टावर्स होते हैं। जो आपको जो स्क्रीन में ये दिख रहा है, ये नेचुरल ड्राफ्ट, मैकेनिकल ड्राफ्ट, क्रॉस फ्लो, काउंटर फ्लो टाइप के कुछ हमारे नॉर्मल नॉर्मल कूलिंग टावर होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कूलिंग टावर की एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलो फिर से शुरू करते हैं हम कूलिंग टावर वीडियो को। तो कूलिंग टावर्स में पहले तो दो फैक्टर बहुत ज़रूरी होते हैं कूलिंग टावर की एफिशिएंसी निकालने के लिए। एक होता है अप्रोच, दूसरा होता है रेंज। ठीक है, तो अब अप्रोच क्या चीज होती है? अप्रोच होती है कि इज द डिफरेंस बिटवीन कूलिंग टावर इनलेट वाटर टेम्परेचर एंड एम्बिएंट वेल्व टेम्परेचर। तो ये आपको कूलिंग टावर की एफिशिएंसी निकालने के लिए अप्रोच और रेंज। रेंज क्या होता है? इज द डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग टावर इनलेट एंड आउटलेट वाटर। तो मैं आपको अभी विस्तार से समझाता हूँ कि ये अप्रोच और रेंज क्या होती है। अप्रोच होती है कि जो हमारे कूलिंग टावर से पानी चिल्लर तक जा रहा है, ठीक है, वो उसका इनलेट वाटर। और वेट बल्ब का टेम्परेचर, वेट बल्ब का टेम्परेचर आप लोगों को ये जो मीटर ये दिखा रहा हूँ मैं, इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल इसका फंडा क्या रहता है कैलकुलेशन करने का? हम इसको कूलिंग टावर के पास खड़े होके थोड़ा सा दूर इसको हम लोग सर्कुलेशन करते हैं। 10 या 15 मिनट के लिए इसको घुमाना होता है। तो ये जो आपको है, तो इसको इसमें पानी लगा के इसको गीला करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है इसको। जब इसको हम 10-15 मिनट के लिए घुमाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर रहता है मीटर का, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये एक हमारा ये पॉइंट आ जाता है वेट बल्ब। और जो हम लोग एक बार जो कूलिंग टावर में जो इनलेट हो रहा है पानी, उसका टेम्परेचर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो रेंज जो दूसरा फैक्टर रहता है वो रेंज होता है कि जो कूलिंग टावर का इनलेट टेम्परेचर है और आउटलेट टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है। मैं अगली स्लाइड में आपको पूरा इसके विस्तार में कैलकुलेशन करके बताऊंगा कैसे हम लोग क्लाउड सकते हैं। चलो अभी देखते हैं हम लोग एग्जांपल। ये मैंने एक अपनी ही इंडस्ट्री, अपनी ही कंपनी में कुछ पैरामीटर लिए हुए हैं जो हमारा कूलिंग टावर एफिशिएंसी मैंने निकाली हुई थी। तो हमने क्या किया, चिल्ड वाटर इनलेट का टेम्परेचर पहले ले लिया। तो ये मेरे पास 39.3 आया। फिर मैंने कैलकुलेट किया, टेम्परेचर 32.3 आया। ये नॉर्मल हाइग्रोमीटर से आप ले सकते हो, या आपके पास सेंसर लगे हुए हैं, टीटी लगे हुए हैं, कुछ भी है आप उसके साथ ले सकते हो। अगर आपके पास थर्मामीटर है नॉर्मल, तो आप कहीं एक पॉइंट से उसका इनलेट का टेम्परेचर नोट कर लो थर्मामीटर का, उसको एक कॉपी पे नोट कर लो। आउटलेट का टेम्परेचर नोट कर लो। वेट बल्ब का टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया है कैसे लेना है, वो आपने नोट कर लिए। तो तीन फैक्टर आपके पास ये एक कॉपी पे आपने नोट कर लिए। अब हमारा स्टेप पहला आता है, हमें कैलकुलेट करना है अप्रोच। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी जो हमारे निकालेंगे ये होती है रेंज इंटू 100 डिवाइड बाई अप्रोच। ठीक है, तो हमें पहले अप्रोच निकालनी पड़ेगी। अप्रोच निकालने के लिए हम चिल्ड वाटर इनलेट का टेम्परेचर और माइनस वेट बल्ब का टेम्परेचर निकालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 39.3 डिवाइड बाई माइनस वाई, सॉरी दोस्तों, माइनस बाई 27। ये आता है हमारे पास 12.3। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेप हो गया, अप्रोच निकाल ली। फिर हम निकाल लेंगे सेकंड स्टेप में रेंज। तो रेंज को मैंने बता दिया, चिल्ड वाटर इनलेट और माइनस चिल्ड वाटर आउट का टेम्परेचर जो आपका आएगा, ये हमारे पास आता है 7 निकल के। ठीक है, तो अब नॉर्मल बहुत आसान है एफिशिएंसी निकालना। तो हम क्या करेंगे, जो रेंज है हमारी, जो 7 इंटू हम 100, तो ये मैंने दिखाया वो 100 डिवाइड बाई 12.3 करेंगे, तो ये हमारे पास 6.9 की हमारी एफिशिएंसी आ गई है। दोस्तों आप भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप एक कॉपी ले लो, पेन ले लो, अपने कूलिंग टावर के पास जाओ, मीटर को थोड़ा घुमाओ, एक दो बार आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। आप उसको डे बाई डे में उसको कैलकुलेशन करो, क्योंकि ये जो कूलिंग टावर की एफिशिएंसी रहती है, ये हमारे वेदर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। समर में कुछ और आएगी, विंटर में कुछ और आएगी, बरसात के मौसम में ये कुछ और आएगी। तो काफ़ी ये
डिपेंड करता है। तो होप आपको सही से समझ आया होगा। अगर कुछ आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट लगते हैं तो अ, मेरे को कमेंट करके बताएं आपको क्या डाउट है। मैं बिल्कुल इसको सिंपल वे से आपको समझाऊंगा। अगर आपके पास पैरामीटर है आपके कूलिंग टावर के, आप वो मुझे सेंड कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता लग पा रहा हम लोग कैसे चेक करें क्या ना करें, तो प्लीज़ मेरे पास रीच पहुँचे, मेरे को कमेंट करें कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कैसे इनलेट का टेम्परेचर लें, कैसे आउटलेट का टेम्परेचर लें। आपको कोई भी डाउट होता है कूलिंग टावर के बारे में, अगर उसकी एफिशिएंसी नहीं आ रही या उसमें ब्रेक डाउन आ रहे हैं, तो आप कुछ भी कमेंट लेके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं होप जितना मैं हो पाऊंगा आपको उतना सजेशन करूंगा या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, थैंक्स। इसके लिए मैं वीडियो अपना स्टॉप करता हूँ। फिर से नई वीडियो के साथ में आऊँगा, आपको बताऊँगा कि हम कूलिंग टावर के ब्रेक डाउन कैसे डाउन कर सकते हैं, क्या क्या हमें उसमें मेंटेनेंस प्लान से हमें क्या क्या देखना है, कौन कौन से हमें स्पेयर इसके रखने चाहिए कि हमें रिलायबिलिटी मिल सके और हम इसके ब्रेक डाउन को कम से कम कर सकें। कौन कौन से स्पेयर, क्रिटिकल स्पेयर की लिस्ट बताऊंगा मैं आपको, और कैसे हम इसकी पीएम कर सकते हैं वीकली मंथली शेड्यूल के साथ। थैंक्स दोस्तों, आपका जिज्ञासा चैनल में फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।